हमें सिर्फ नीयत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। और मेरा ख्वाब है अल्लाह एक दिन पाकिस्तान को वो मुल्क बना जिधर बाहर की दुनिया से लोग पाकिस्तान में नौकरियां ढूंढने आएंगे। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज का टॉपिक तब्दीली के बारे में। ये वर्ड 2013 से बज़वर्ड बना हुआ है, जब से हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पार्टी पीटीआई ने इलेक्शन के लिए रैली करते वक्त ये क्लेम किया कि अगर उनकी गवर्नमेंट आती है तो वो पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। अब उनके विजन से बहुत से लोग मुतासिर हुए, इस वजह से ढेरों की तादाद में लोगों ने जाके उनकी पार्टी को वोट किया और इवेंचुअली 2018 में उनकी पार्टी इनकम्बेंट हो गई और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दी। लेकिन फिर भी बहुत से लोग डिसअपॉइंटेड हुए कि यार इमरान खान साहब तो आ गए, लेकिन पाकिस्तान में तब्दीली अभी भी नहीं आई और पाकिस्तान अभी भी वैसा का वैसा ही है। अच्छा, अब ये डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होती है क्योंकि हमारी तब्दीली की डेफिनेशन बहुत ही इनअप्रोप्रिएट है। हम तब्दीली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंप्रूवमेंट से एसोसिएट करते हैं इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर इंस्टेंस स्कूल सिस्टम को ही देख लो, जब तक एक बच्चा 50 से 70 या 80% नहीं लाता, सोसाइटी उसे डफर समझती है। वेरेज अगर वो 50 से 55% भी लेके आ जाए, दैट्स स्टिल अ 10% इम्प्रूवमेंट। सो नाउ इमेजिन कि अगर उस बच्चे को इनकरेज किया जाए कि वो हर साल 5 या 10% से अपने आप को इम्प्रूव करे, वेयर वुड ही बी इन 10 years फ्रॉम नाउ। देखिए, आप अपना इंडिविजुअल गोल तो 300 या 400% से अचीव कर लोगे, मगर मैक्रो लेवल पे चीज़ें ऐसे नहीं चलती है। इसी वजह से ही आपका कंट्री का जीडीपी भी सिंगल डिजिट पॉइंट से इंक्रीज होता है ईयर बाय ईयर, बिकॉज दैट इज व्हाट वी कॉल ए सस्टेनेबल ग्रोथ। सो इन शॉर्ट, अ डेफिनेशन ऑफ तब्दीली इज एक्सट्रीमली फ्लॉड। अच्छा चले जी, नाउ लेट्स मूव बैक टू द पॉइंट कि हाउ मच टाइम रियलिस्टिकली इट टेक्स अ कंट्री लाइक पाकिस्तान टू तब्दील। तो अगर तो आप मेरा ओपिनियन पूछे तो मेरे हिसाब से 25 से 30 साल कम से कम लगेंगे। वाई डू आई से दैट? आई एम गोना एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल। तो फॉर इंस्टेंस, कनाडा में यहाँ पे एक रूल है कि लोग सड़क पे कचरा नहीं फेंकते। फाइन लगने के डर से ज़्यादा सामने वाले लोग आपको इतनी खुन्नस से देखेंगे कि आउट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ही आप ऐसे बिहेवियर में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे। तो अब यही कचरे वाला नॉर्म पाकिस्तान में रेप्लिकेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा रियलिस्टिकली? अच्छा, अब हमारी एग्जाम्पल के लिए इस वाइट बोर्ड का यूज़ करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला अजम्पशन है वो है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि ऑन एवरेज पाकिस्तान में एक शख्स जब से वो पैदा होता है वो ऑन एवरेज 70 साल तक ज़िंदा रहता है। ये हमारा फर्स्ट अजम्पशन है। हमारा सेकंड अजम्पशन है कि पॉलिसी अडॉप्शन टाइम या बिहेवियर अडॉप्शन टाइम इज़ 30 years, यानी कि जब भी कोई एक पॉलिसी या एक रूल बनता है कि आपको सड़क पे कचरा नहीं फेंकना, उसकी टोटल अडॉप्शन में कि यानी कि जितने भी लोग हैं उस कंट्री के अंदर उसको उस चीज़ को मान ले, इस 30 years। अब हमने 30 years क्यों लिया? क्योंकि शुरू में मैंने आपसे कहा कि मेरा ओपिनियन है कि एक कंट्री को तब्दील होने में कम से कम 25 से 30 साल लग जाते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ एज डेमोग्राफिक्स। ये क्या है? हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एज ब्रैकेट्स में डिवाइड करेंगे। सो द फर्स्ट ग्रुप इज़ 50+, यानी कि वो लोग जो 50 या 50 साल से ऊपर के हैं। तो हमें पता है कि पॉलिसी अडॉप्शन टाइम 30 साल का है। सो आफ्टर 30 years दे वुड बी 70 अप, यानी कि दे वुडंट बी एनी मोर विद अस। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर एजेड पीपल। इन्होंने अपनी 70 से 80% ज़िंदगी पुराने सिस्टम में गुजार दी है, जहाँ पे सड़क पे कचरा फेंकना अलाउड था। अब जो नया सिस्टम है जहाँ पे रूल निकला है कि आप सड़क पे कचरा नहीं फेंक सकते हो, वो इनके लिए अडॉप्ट करना डिफिकल्ट होगा। देयरफॉर दे वुड बी रिलक्टेंट टू द चेंज। वो उसे अपोज करेंगे, उसे नहीं मानेंगे। देयरफॉर द पॉलिसी ऑन दिस एज ब्रैकेट इज लीस्ट इफेक्टिव। पॉलिसी यहाँ पे काम ज़्यादा कुछ खास नहीं करेगी। अब हमारे सेकेंड ग्रुप में वो लोग जाएंगे जो 40 या 40 साल से ऊपर के लोग हैं। 30 साल के बाद हमें पता है कि लोग 70 साल के हो जाएंगे, यानी कि ये लोग अपनी लाइफ के एंड पर हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये लोग मिडिल एज लोग हैं, ये लोग मेच्योर तो है, येट ये लोग रिलक्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी पुराने सिस्टम में गुजार ली है। अब जब नई पॉलिसी आएगी तो ये उसको अपोज तो करेंगे। और अगर तो ये मर्द हजरात है, पाकिस्तान की सूरत में मोस्ट लाइकली दे आर दी ब्रेड विनर्स ऑफ देयर फैमिली। ये लोग कमाने वाले हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जब भी नए टैक्स के रूल्स आए थे कि हर बिजनेसेस को टैक्स देना है, तो कुछ लोगों ने टैक्स दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी अपोज किया कि यार हम क्यों टैक्स दें, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है, आज तक तो हमने टैक्स भरा नहीं, तो फिर अब क्यों? इट स्पीक्स टू द फैक्ट दैट दीज गाइज आर ऑल्सो रिलक्टेंट। तो इस सिनेरियो में ये मान लेते हैं कि पॉलिसी की यहाँ पे इफेक्टिवनेस लिमिटेड होगी,
ज़्यादा होगी पिछले ग्रुप से, लेकिन फिर भी लिमिटेड होगी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड ग्रुप। इसमें 25 साल से ऊपर के अफराद आएंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये लोग यंग प्रोफेशनल्स है, नया नया इन्होंने पढ़ाई करके अभी काम करना स्टार्ट किया है, या तो ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स थे लाइक ब्लू कॉलर जॉब्स, या तो ये शायद न्यूली मैरिड कपल्स हैं जिन्होंने अभी अभी शादी की है और ये अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। इस ग्रुप की इनकम और सेविंग्स लिमिटेड होती है, क्योंकि या तो इनके पढ़ाई के इतने खर्चे होते जो इन्होंने चुकाने होते, या इनका सारा का सारा खर्चा अपनी फैमिली में ही लग जाता है, जिसकी वजह से इनकी बचत नहीं हो पाती है। लास्टली, ये लोग बहुत ही सोशिएबल होते हैं, इनका उठना बैठना बाकी के ग्रुपों से ज़्यादा होता है। अब इस ग्रुप पे अगर फाइन्स लगाया जाए कि अगर आपने सड़क पे कचरा फेंका तो आप पे फाइन लगेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों की इनकम कम है, तो अगर तो उनकी इनकम का पोर्शन इनके फाइन पे चला जाए तो इनके घर के खर्चे या तो नहीं पूरे हो सकेंगे, या तो इनके अपने पर्सनल गोल्स पूरे नहीं हो सकेंगे। सो दीज गाइज आर वेरी रिसेप्टिव टू रूल्स। उसके अलावा इनके लिए सोशल एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अगर तो इन्हें लगे कि ये सड़क पे कचरा फेंकेंगे, उसकी वजह से इनकी रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी, तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस दैट दे कैन रिफ्रेन फ्रॉम इट। मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये लोग अभी भी रिलक्टेंट हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी 30 से 40% ज़िंदगी पुराने सिस्टम में गुजारी है, जहाँ पे कोई ऐसा कचरे वाला रूल था ही नहीं। लेकिन जो हमने ये 2 पॉइंट्स की बात की है, फाइन्स एंड सोशल एक्सेप्टेंस, these guys would be greater than reluctance, क्योंकि इनका इन्फ्लुएंस इससे ज़्यादा होगा। तो मे बी इन्हें थोड़ा सा टाइम लग जाए एडजस्ट करने के लिए, बट eventually there is a big chance that they would give in. Therefore the policy in this age group is very effective. Alright, the fourth group, ये लोग बेसिकली 15 साल से ऊपर के लोग हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एज, या तो ये टीनेजर्स है या तो ये यंग एडल्ट्स हैं। एंड लास्टली दे हैव अ फ्लूइड माइंडसेट, क्योंकि ये अभी पढ़ रहे हैं, दे आर ओपन टू चेंज, दे आर मोर रिसेप्टिव अबाउट इट। तो ये उसको ओपोज नहीं करेंगे, बल्कि देयर इज़ अ बिग चांस ये उसको समझ के ये उसको अडॉप्ट करेंगे। अब इस प्रोसेस में स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ प्ले अ बिग रोल बाय एनफोर्सिंग द रूल्स। तो मुझे याद है जब मैं A लेवल्स में था, मेरी स्कूल का कोई रूल होगा कि आप फौजी कट नहीं करवा सकते हो, बाल आपके बेसिकली छोटे नहीं होने चाहिए। तो बहरहाल मैं वो करवा के चला गया, और मॉर्निंग असेंबली में मुझे एक टीचर ने लाइन से बाहर निकाल के वो प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। प्रिंसिपल ने कहा कि आज के दिन तो तुम स्कूल में नहीं बैठ सकते हो, तो आज घर पर चले जाओ और कल से आना। तो उस इवेंट के बाद मैंने कभी भी अपने बाल बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करवाए A लेवल्स के टाइम पे। तो अगर हम इस ग्रुप को देखें तो हमें पता लगेगा कि पॉलिसी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, पिछले ग्रुप से भी ज़्यादा। अच्छा, अब ग्रुप 5 में कौन आएगा? वो लोग जो 1 साल से ऊपर के हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो इट्स एग्जैक्टली द सेम एज ग्रुप 4। उसके अलावा दीज गाइज आर डिपेंडेंट्स, छोटे बच्चे हैं। अच्छा, बेसिकली जो इनके पेरेंट्स हैं वो ग्रुप 2 या ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा वो ये है कि यार जो ग्रुप 2 वाले थे और जो ग्रुप 3 वाले थे वो तो रिलक्टेंट थे नए रूल को अडॉप्ट करने के लिए, तो अगर तो जो इनके जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को देखेंगे तो वो क्यों नया रूल फॉलो करेंगे? तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप ये सोचिए और बताएं कि आप में से कितने लोग अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, बट उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे उनसे बेहतर बने। एग्जैक्टली द सेम लॉजिक अप्लाइज हियर। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 वालों को मालूम है कि कहीं ना कहीं कचरा ना फेंकने वाला सड़क पे रूल सही है और यही होना चाहिए, बट क्योंकि उनकी आदत इतनी ख़राब हो गई है और इतनी पुरानी है, वो उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं वो ये मेक श्योर करते हैं कि उनके बच्चे इस चीज़ को समझे और वो उनके जैसे ना बने, वो उनसे बेहतर बने। Therefore, we can safely conclude that policies aimed at this group would be very, very effective. अच्छा, आपको ज़्यादा देर तक नहीं रोकूंगा, so let's talk about the last group, जो कि है अनबॉर्न, वो बच्चे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए। So chances are कि ये ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में फॉल करने वालों के बच्चे होंगे। अब हमें ये तो मालूम है कि ग्रुप 4 और ग्रुप 5 तो सुधर चुका है या सुधर जाएगा, क्योंकि पॉलिसी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये लोग जो अभी तक दुनिया में आए नहीं है, तो वो तो सही चीज़ ही सीखेंगे। देयरफॉर पॉलिसी इस स्टेज पे जाके कम्प्लीटली अडॉप्ट कर ली जाएगी, यानी कि हमारा मिशन अकम्प्लिश हो जाएगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक ऑल दिस वर्क इज़ कि वो लीडर जिसका ये गोल है, या तो वो या तो उसके जैसी सोच रखने वाला कोई 25 से 30 साल तक एक कंट्री को चलाए। वरना अगर तो कोई दूसरी पार्टी आई और उनके कोई और एजेंडा या उनके कोई और गोल्स हुए, तो जो पुराना काम हुआ है वो सारा का सारा रद्द हो जाएगा।
फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ इसीलिए तरक्की करती है क्योंकि वो पॉलिसी मेकिंग पे फोकस करती है कि अगर एक पार्टी चली गई और दूसरी ना आके अपनी गवर्नमेंट बनाई तो वो अपने अलग एजेंडा नहीं लाएगी, स्पेशली फॉर द बिगर सेक्टर्स लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। और अब तक जो हुआ है वो उसी पे ही काम करके उसे और बेहतर बनाएंगे। बहरहाल जाते जाते आई एम होपिंग कि आफ्टर दिस वीडियो आपको एटलीस्ट ये पता चल गया हो कि अगली बार कोई तब्दीली के बारे में बोले सो प्लीज़ नो दैट इट्स अ स्लो प्रोसेस दैट रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एफर्ट ओवर अ लॉन्ग हॉल। चलिए जी, आपके वक्त का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू सून।